मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और जो बच्चे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों को और लगता है आपकी फैमिली में कोई पढ़ने लायक तो उसे भी हम सेंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने 2.3 तक करा दिया था। जिन बच्चों ने कर लिया वो बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है वो भी कर लें, और जो रिविजन करना चाहते हैं वो रिविजन भी कर लें। ठीक है, तो बच्चों हम आज 2.4 में हम डिस्कस करेंगे कि मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर कोई चीज का फैक्टर है तो उसमें वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा जीरो बचेगा। ठीक है, जैसे मान लो किसी में डिवाइड देते हैं ये 25 में अगर हम डिवाइड देते हैं 5 का, ठीक है, या 27 में डिवाइड देते हैं 9 का, ठीक है, तो इस कंडीशन में 25 वाली कंडीशन में 5 का अगर डिवाइड देते हैं इसमें बेटा तो 5 5 जा 25, तो जो रिमाइंडर होता है जीरो बचता है। ठीक है, ये होता है। इसमें भी 27 में जब हम 9 का डिवाइड देते हैं बेटा तो हमारा 3 टाइम्स हो जाएगा, तो इसमें भी जीरो बच जाएगा। ठीक है, तो कहने को ये मतलब है कर अगर वो उसका फैक्टर है, अगर इसके दो मल्टीपल करें 5 × 5 9 × 3, तो ये जिससे हम डिवाइड दे रहे वो इसका फैक्टर होगा। वास्तव में 9 का अगर डिवाइड दे रहे तो 9 इसमें फैक्टर होगा और रिमाइंडर हमारा जीरो बचेगा। ठीक है, अगर हम मान लो ये उसने कह दिया, हमें पता कैसे चलेंगे, ये तो भाई सिंपल सी बात है, ये डायरेक्ट डिवाइड दे दे। अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो उसमें हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो उसमें देखो हम वैल्यू जो दी है, जो उसका फैक्टर होगा उसमें वैल्यू होगी, वो उसमें पुट करेंगे और पुट करके देखेंगे, अगर रिमाइंडर हमारा जीरो आता है तो उसका हमारा फैक्टर होगा। तो हम कह सकते हैं फैक्टर थ्योरम, ये जो हम बोलते हैं ये फैक्टर थ्योरम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो इसी से हम चीजें सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस हम एक बात हमेशा माइंड में रखना, अगर किसी भी नंबर का किसी में अगर डिवाइड देंगे, अगर वो डिवाइड पूरा पूरा चला जाता है, रिमाइंडर अगर जीरो बचता है तो वो उसका फैक्टर होगा। बात समझ में आ गई। अगर रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं जाता, रिमाइंडर अगर जीरो बचता है, रिमाइंडर अगर हमारा जीरो बचता है, दो कंडीशन है, ये तो हमारा जीरो होगा या जीरो नहीं होगा। अगर जीरो होगा तो फैक्टर होगा और जीरो नहीं तो उसका फैक्टर नहीं होगा। बात समझ में आ गई। इसी भी बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे और जो को कैसे सॉल्व करते हैं मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, चलो फिर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है बुक में ये सीधा क्वेश्चन लिखा होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमें कुछ नहीं आता, थोड़ी सी नॉलेज नहीं है, हम बस एक बेसिक से सॉल्व करेंगे। लेकिन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज अ फैक्टर दिस। अगर हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन डालते हैं। ठीक है, अगर ये इसका फैक्टर होगा तो जीरो आएगा और नहीं होगा तो नहीं जीरो आएगा। ठीक है, तो देखो पहले मान लेते लेट ये जो पी एक्स बराबर है ये फंक्शन है बेटा। इतना अगर आप लिखोगे ना तो टीचर को अच्छा मैसेज आएगा कि बच्चा थोड़ा सिस्टमेटिक लिखा है उसने। ठीक है, तो अब मान लेते हैं ये पुट करना बेटा x + 1 = 0, x = -1, तो -1 जब पुट करेंगे -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 + 1, तो ये देखो -1 हो जाएगा कि -1 का क्यूब माइनस आता है, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 प्लस का 1। ठीक है, तो देखेंगे बेटा ये जो है इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो गया, ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा, तो फाइनली हमारा क्या जीरो बचेगा। जीरो बचेगा तो आपको पता है कि हमारा ये वाई द फैक्टर थ्योरम कह सकते हैं, वाई फैक्टर थ्योरम, वाई फैक्टर थ्योरम, वाई फैक्टर थ्योरम x + 1 is a factor of this polynomial।
Got it? आपको इतना लिखना पड़ेगा बेटा, कितना लिखना पड़ेगा, इतना तो आपको बुक में लिखना ही पड़ेगा, नोटबुक में, तभी टीचर समझेगा हाँ बच्चे ने सिस्टमेटिक से किया है। ठीक है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी, अब बस उसे एक स्टेप से दूसरा स्टेप कैसे बनाए ये हमेशा समझने की कोशिश करें, और मैथ हमेशा इजी आपके लिए। और जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे ये सेकंड स्टेप कैसे बना है, अब मैथ कभी नहीं जान पाएंगे। यही लॉजिक होता है उसमें। देखो दूसरा भी ऐसे ही करते हैं बेटा, तो डाल देते हैं सोल्यूशन, डालते हैं तो हम देखेंगे लेट पी एक्स बराबर, जो फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा, पॉलिनोमियल चेंज हो गया, आउटपुट हमें क्या करना है बेटा, x प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन, ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब बेटा हम क्या करेंगे, जैसे हम रखेंगे माइनस वन का पावर फोर, माइनस वन की पावर थ्री, माइनस वन की पावर टू, माइनस वन प्लस वन, ध्यान रखना इस चीज को अच्छे से सॉल्व करना। माइनस वन की पावर इवन में होती है जब, तो हमारा प्लस का बना था, ऑड में होती है तो माइनस का बना था। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, प्लस का बनाएगा, माइनस का बनाएगा, प्लस का बनाएगा। तो बेटा ये इसके साथ सॉल्व हो जाएगा, इसके साथ होगा, तो हमारा क्या बचेगा माइनस वन। और जब माइनस वन गए तो हम कह सकते हैं वाई फैक्टर थ्योरम x प्लस वन इज नॉट a factor of x की पावर फोर, x की पावर थ्री, x की पावर टू, x प्लस वन। ठीक, ये इसका फैक्टर नहीं है, ये इसका फैक्टर है। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई टफ नहीं है, बस आप चीजों को समझ सकते हो, आपने पहले ही वैल्यू पुट करना सीखा होगा तो इसमें भी आप इजीली कर लोगे, लेकिन आपको फोकस के साथ समझना होगा कि हमें क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बच्चों। बच्चों उसके वन पार के 3 और 4 क्वेश्चन भी हैं, वन क्वेश्चन के, उसको भी देखो सॉल्व करते हैं। देखो एक ही प्रोसेस है, आप चाहो तो सेल्फ सॉल्व कर सकते हो, वीडियो पॉज कर लो, उसे देखो खुद सॉल्व करो और देखो उसमें मैंने क्या गलती की है। ठीक है, फिर हमारे इस वीडियो से मैच करना। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा आप प्रैक्टिस खुद करना सीखो। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन को हमें देखना है कि x प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं, तो मान लेते कि पहले तुम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम मान लेते लेट ये पॉलिनोमियल है, इसे पी एक्स के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, अब मान लेते पुट हमें करना है x इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो x की जगह माइनस वन रखेंगे तो x का माइनस वन का पावर फोर, थ्री, माइनस वन की पावर थ्री, थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन की पावर टू, माइनस वन प्लस वन। इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस का वन आएगा। ठीक है, इसे बेटा सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस का थ्री आएगा, प्लस का थ्री आएगा, माइनस का वन आएगा और प्लस का वन आएगा। वन टू थ्री फोर फाइव है, देखो ये इसके साथ सॉल्व हो जाएगा, इसके साथ सॉल्व हो जाएगा। ठीक, टू बेटा तो नहीं है कहीं, हमारा टू एक में नहीं है तो शायद ठीक है, और इसके साथ सॉल्व हो जाएगा तो एंड ऑफ हमारा माइनस वन है। अब आप देख सकते हैं माइनस वन है जो हमारा जीरो की इक्वल टू नहीं, तो आप ध्यान रखना अगर रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर बचता तो वो चीज है इसकी फैक्टर नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो लिख सकते हैं वाई फैक्टर थ्योरम, वाई फैक्टर थ्योरम x प्लस वन इज नॉट a factor of x की पावर फोर
3x⁻3 3x⁻2 प्लस x प्लस 1। ओके, इसी बेटा में ऐसे ही करना है, सेम इसको भी करना है। इसमें बेटा क्या करना है, हमें ये लिखना है कि सॉल्यूशन। ये जैसे क्वेश्चन आते हैं मैं भी बोर हो जाता हूँ, जब एक चीज समझ में आने लगती है ना तो ये लगता है यही पैटर्न चलेगा, बट हमें पूरा कराना पड़ता है कि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। लेट ये मान लेते हैं हम पुट करना है x=-1, ठीक है। यहाँ रखेंगे -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 × 2, तो ये हमारा ये आ जाएगा, ये ठीक, ये माइनस का ये माइनस का, ठीक। ये देखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के साथ, 2 + √2 √2, ठीक है। ये माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस के 2 से कट जाएगा, ठीक है। ये 2 √2, तो ये भी 0 के इक्वल टू नहीं, तो कह सकते हैं कि y फैक्टर थ्योरम is not a factor of x⁻3 x⁻2 2 plus √2 x plus √2, गॉट इट। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते, उसे भी देखते कैसे करना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे लिखा है, आपकी बुक में भी होगा, लेकिन आपने उसे पढ़ा होगा। लेकिन देखो कैसे उसे रीड करते हैं और कैसे उसे समझते हैं, उसमें एग्जैक्टली पहले क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। बस ये चीज समझते हैं, ठीक है। देखो यूज द फैक्टर थ्योरम, ये बात तो आपको पता है कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है, अभी मैंने क्वेश्चन पहले ही कराया था, ठीक है। टू डिटरमाइन द वेदर gx, ये gx एक हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। फैक्टर ऑफ px एक हमारा दूसरा पॉलिनोमियल है, मतलब gx जो है इसका फैक्टर है कि नहीं, बात समझ में आ गई। तो आपको पता है कि ये जो हमारा gx है इसका फैक्टर है कि नहीं है, पता कैसे चलेगा, तो जब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे ना तो ये मेरा फंक्शन 0 होना चाहिए, अगर 0 हो जाता है तो gx इज अ फैक्टर ऑफ px। देखो कैसे करते हैं, तो मान लेते हैं gx = 0, तो 0 हो जाएगा 0 x + 1, तो कह सकते हैं x = -1, ठीक है। क्लियर, अब करेंगे पुट x = -1 इन px, ठीक है। ये पुट x = -1 इन px, इसमें आप जब रखेंगे तो देखो 2 मल्टीप्लाई -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई -1 -1, ठीक है। इस सॉल्व करेंगे तो बेटा ये -1 आएगा और -2 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 1 आएगा, ठीक है। ये प्लस का 2 आएगा, ये माइनस का 1 आएगा। तो देखेंगे बेटा माइनस का 2 प्लस का 2 से सब्ट्रैक्ट हो गया, प्लस का 1 -1 से सब्ट्रैक्ट हो गया, फाइनली हमारा 0 बचा। जब हमारा बताया कि px हमारा 0 हो गया, किस पे, -1 पे हो गया, तो कह सकते हैं y फैक्टर थ्योरम gx is a factor of px। मैंने वहां फंक्शन लिखा था, या फंक्शन के जो नाम है वो दे दिए px और gx, ठीक है। इसी पे पहले और दूसरा क्वेश्चन बेटा सॉल्व करेंगे।
इसको देख लो, ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से देखना। वही सेम सेम अप्रोच जो इसमें लगाई है बेटा, वही सेम अप्रोच इसमें लगानी है, ठीक है। तो कह सकते हैं हमारा जी एक्स जब जीरो हो जाएगा तो एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। बेटा बात एक ही है, आप ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, तो कह सकते हैं एक्स इक्वल टू माइनस टू, तो हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू माइनस टू, एक्स इक्वल टू माइनस टू पुट एन पी एक्स, इसमें रखते हैं। तो बेटा जब रखेंगे तो माइनस टू का क्यूब बेटा व्हाट इट 3 मल्टीप्लाई माइनस टू का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई माइनस टू प्लस वन, तो देखेंगे बेटा ये हमारा माइनस का 8 हो जाएगा। अब देखो ये हमारा 4 और 4 3 या 12 प्लस का। अब बेटा यहाँ माइनस क्यों का यहाँ प्लस क्यों आया, देखो जब इवन ऑड पावर होती है माइनस में आता है, इवन पावर है तो प्लस में आता है, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आता है माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। अब देखो हम ये देखो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसे करेंगे माइनस का 14 प्लस का 13, तो देखेंगे माइनस का 1 आ गया। तो हमारा बेटा ये जीरो के इक्वल टू नहीं है, जब ये हमारा जीरो के इक्वल टू नहीं तो कह सकते हैं पी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, पी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो कह सकते हैं वाई फैक्टर थ्योरम, वाई फैक्टर थ्योरम जी एक्स इज नॉट, ध्यान रखना इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स। बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी चीज लिखी यहाँ पे, यहाँ इस चीज को नोटिस करना कि जी एक्स पी एक्स का हमारा फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं, कि पी एक्स इक्वल टू नॉट जीरो दिस वैल्यू पर। बात समझ में आ गई, चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। अब ऐसी सेम कंडीशन इसमें लगानी है बेटा, जी एक्स को जब हम जीरो कर देंगे बेटा एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3 आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 3 पुट इन पी एक्स, ठीक है। रखेंगे बेटा देखो तो 3 का क्यूब गॉट इट माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, तो बेटा ये 27, ठीक है, ये हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 9 4 जा 9 4 जा बेटा 36, ये बेटा 9 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा ना तो हमारा 0 हो जाएगा। तो कह सकते पी एक्स इक्वल टू जीरो, पी एक्स इक्वल टू जीरो है इस वैल्यू पर, तो हम कह सकते हैं वाई फैक्टर थ्योरम एक्स, सही तो लिखने की जरूरत नहीं, फंक्शन ही दिया, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, बस। बट कोई दिक्कत नहीं, बस सिंपल सा था, थोड़ा सा चेंजमेंट है, वो आप चेंजमेंट समझो, बार बार प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आया कि पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में क्या चेंजमेंट है और कैसे हम उसको अलग कर सकते हैं, कि पहला क्वेश्चन दिया जाए तो कैसे करेंगे और दूसरा क्वेश्चन दिया जाए कैसे करेंगे, इन दोनों चीज को समझने की कोशिश करो, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते बच्चों है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कैसे करना है, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। आपको पहले और दूसरे में डिफरेंस पता चल गया होगा, क्या उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तीसरे क्वेश्चन के की वैल्यू निकालनी है, जो आपको के दिख रहा होगा हर पार्ट में, उसमें आंसर दिए इफ x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर ये इसका फैक्टर है, ध्यान अगर ये फैक्टर दे दिया गया, अगर दे दिया गया y फैक्टर थ्योरम, ठीक है, ये दिया गया है कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, दिया ये दिया गया, तो आई नो मुझे पता है
अब ये दिया गया तो मुझे पता है कि पी एक्स, मुझे पता है कि x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर पी एक्स जो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू -1 पर पी एक्स 0 हो जाएगा। या फिर ऐसे बेटा ऐसे भी लिख सकते और पी वन पर हमारा 0 हो जाएगा। ये भी बात ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ध्यान रखो ये जो वैल्यू है इसे जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे ये फंक्शन हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ से ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको थोड़ा और इजी पड़ेगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -1 रखे हैं, 1 का स्क्वायर 1 और के 0, ये 2 हो जाएगा फिर के, तो के इक्वल टू बेटा हमारा -2 आ जाएगा। ठीक है, यही हमें चाहिए था। ठीक है, ऐसे से हम इस पे करेंगे। ठीक है, हमें पता वाई फैक्टर थ्योरम। ठीक है, थ्योरम, ठीक है, वाई फैक्टर थ्योरम हमें दिया गया है तो हम कह सकते हैं वाई फैक्टर थ्योरम से ये जो -1 x-1 है फैक्टर इसका, ये तो पता ही है। ये चीज आप लिख भी सकते हो नहीं लिख सकते हो, तो हमें पता है कि आई नो x इक्वल टू 1, ठीक है, पी एक्स हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ये हमारा 1 पे ये फंक्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये जो दिया गया फंक्शन ठीक है 0 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 1 के मल्टीप्लाई 1 √2, 0 2 प्लस के √2। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखिए ये ऐड नहीं हुआ, ये रूट ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी के इक्वल टू -2 प्लस √2, या फिर ऐसे ऐसे भी लिख सकते के इक्वल टू -2 माइनस √2। ठीक है, ये चीज आएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे रखेंगे सेम वाई फैक्टर थ्योरम। आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ये बात x-1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि हमारा x इक्वल टू 1 पर p हमारा पी एक्स 0 हो जाएगा, या फिर p1 पर हमारा 0 हो जाएगा फंक्शन। जब ये 0 हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 0, ये के 2 प्लस 1, तो के इक्वल टू हमारा प्लस का 2 रूट और माइनस का 1, ये हमारा आ जाएगा। बस समझ में आ गई, बस इतना ही तो करना था, कुछ ज्यादा करना नहीं। ऐसे सेम वाई फैक्टर थ्योरम आपको चीजें बच्चा क्लियर हो रही होंगी, क्लियर हो गई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आपकी मेहनत के लिए ही सिंपल से सिंपल वे में समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को समझ में आ जाए, तो पहली बार भी मैथ ना पढ़े हों, 9th क्लास का कुछ ना आइडिया ना हो। कुछ बच्चे तो थोड़ा आइडिया लेके चलते हैं भाई आगे क्या करना है कैसे करना। कुछ बच्चे तो हर क्लास में एक नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं, मतलब उनके लिए क्या होता है कि वो बुक नई होती है कि जब नई क्लास में जाए तो नया चीज पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक दूसरे इंटरकनेक्ट चीजें हैं। ये एलजेब्रा आपने तो 7th में ये पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, तो देखो पता है x इक्वल टू 1 पर पी एक्स 0, ठीक है, या फिर 1 पर ये 0 प्लस 1 पर। ठीक है, तो देखो 0 हो जाएगा। ठीक है, पर के कोई दिक्कत नहीं, कितने भी किया है के -3। ठीक है, प्लस का के 0 2 के -3 3 इधर आ जाएगा 2 के की वैल्यू हमारा 3/2, बस यही हमें निकालनी थी। ठीक है,
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 3 तक रखते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए तो बच्चे बोर होने लगते हैं। और जो 4th और 5th क्वेश्चन है उसमें हम फैक्टर करने सीखेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल का जो मान है वो फैक्टर कैसे निकालते हैं। वो उसका जो फैक्टर, जैसे हमने ये बोला है, जैसे भाई मान लो ये 15 को मैंने डिवाइड किया था ना 3 से, ठीक है, तो इसके 2 फैक्टर हो सकते हैं, ये 5 हो सकता है, इसके 3 फैक्टर हो सकते हैं। देखो मैं भी बता रहा हूँ, ये देखो क्लियर। तो ये 3 से डिवाइड 3 फैक्टर हो गए। ये तो ये सकता है 5 15 में डिवाइड कर रहे हैं 5 को, तो ये भी हमारा एक फैक्टर होगा 5। ये 15 में डिवाइड करें बेटा 1 का, ठीक है क्लियर। तो हमारा क्या 15 मल्टीप्लाई 1, तो ये भी एक फैक्टर हो जाएगा 1, ठीक है। या 15 में डिवाइड करें बेटा 15 का, तो भी बेटा हमारा ये फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो एक हमारे कंपोजिट नंबर होता है, एक पॉलिनोमियल होता है, उसका क्या क्या फैक्टर होते हैं ये तो हम निकाल सकते हैं। हम ये चीज डिवाइड करके नहीं देखेंगे, हम ऐसे ही लिख लेंगे 5 को कैसे डिवाइड, ये तो हम 5 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे, ठीक है, या 15 मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे, तो ये ऐसे फैक्टर बन जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये चीज होती है, ऐसे ही हमें उन चीजों में करना है, अप्लाई करना है कि उनके फैक्टर, पॉलिनोमियल के फैक्टर कौन से होंगे जिसपे वो हमारा 0 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।